दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर जा रहे हो मस्ती करने के लिए और अचानक आपका प्लेन क्रैश होकर पैसिफिक ओशन में गिर जाए, जहां आसपास शार्क्स की भरमार हो, समंदर का खौफ, जिंदगी की जंग और हर मोड़ पर मौत का खतरा हो। ऐसे में अपनी जान बचाना और दोस्तों को सुरक्षित रखना कैसे मुमकिन होगा? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और एक फैमिली अपने वेकेशन पर निकलते हैं, लेकिन जो कुछ उनके साथ होता है वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सर्वाइवल टेस्ट बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एवा, उसके बॉयफ्रेंड जेड और उसके दोस्त काइल से, जो साथ में काबो के लिए एक मजेदार ट्रिप पर जा रहे होते हैं। एवा के वालिद इलाके के गवर्नर हैं और वह यह इंसिस्ट करते हैं कि ब्रैंडन, जो उसका एक्स नेवी सील बॉडीगार्ड है, उसके साथ जाए ताकि वह सुरक्षित रहे। शुरुआत में एवा को यह नहीं लगता कि ब्रैंडन का वहां होना जरूरी है, लेकिन जल्दी ही यह साफ हो जाता है कि उसका अनुभव काफी मददगार होगा। इस दौरान एक दूसरी फैमिली, जिसमें रोजा, उसकी दादी और दादा भी अपनी छुट्टियों के लिए काबो जा रहे होते हैं और वे भी उसी फ्लाइट में सवार होते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लेकिन एवा अपने आप को पूरी तरह से शांत महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि उसे एक बुरा एहसास हो रहा होता है। आखिरकार उसका प्रीमोनिशन सच होता है जब एक पक्षी विमान के इंजन से टकरा जाता है। पहले कैबिन क्रू यात्रियों को तसल्ली देने की कोशिश करता है, यह कहकर कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन बहुत जल्दी चीजें बहुत खतरनाक मोड़ पर चली जाती हैं। इंजन जलने लगते हैं और प्लेन के साइड में बड़ा छेद बन जाता है। अब एक खौफनाक हालत बन चुकी थी। विमान की स्थिति और भी बिगड़ने लगती है। पहले यात्रियों को यह उम्मीद थी कि कैबिन क्रू इसे संभाल लेगा, लेकिन बहुत जल्द ही एक और झटका लगता है जब इंजन फेल हो जाता है और प्लेन असंतुलित हो जाता है। विमान के भीतर बेतहाशा डर फैलने लगता है और हर किसी को अपनी जान बचाने की जद्दोजहद दिखाई देने लगती है। फिर अचानक एक बड़ा झटका लगता है और प्लेन पिचकता हुआ पैसिफिक ओशन की ओर गिरने लगता है। कई लोग अपनी सीटों से उछलते हैं और विमान के विभिन्न हिस्सों में घिर जाते हैं, लेकिन एवा और उसके दोस्त, जो प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे थे, किसी तरह इस हादसे में बच जाते हैं। खुशनसीबी से ब्रैंडन भी जिंदा बचा रहता है और कुछ और सर्वाइवर्स को भी निकाल लेता है, जिनमें रोजा और उसकी दादी भी शामिल हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट डेनिलो भी इस क्रैश में जिंदा रहता है और ये ग्रुप प्लेन के पिछले हिस्से में इकट्ठा होता है, जहां एक हवा का पॉकेट बन जाता है, जो उन्हें 1-2 घंटे के लिए सांस लेने का मौका देता है। इस बेहद मुश्किल वक्त में ब्रैंडन लीडरशिप अपनाता है और मदद का इंतजार करने का प्लान बनाता है, लेकिन जब वह ऑक्सीजन टैंक सिक्योर करने की कोशिश करता है ताकि हवा खत्म न हो, तो वह समझता है कि उनकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा अब कुछ और है, क्योंकि जल्द ही यह पता चलता है कि वे अकेले नहीं हैं। शार्क्स उनके आसपास घूम रही हैं। इसके बाद ब्रैंडन विमान के पानी वाले हिस्से में जाता है यह देखने के लिए कि कोई और जिंदा है या नहीं, लेकिन जब वह वापस लौट कर आता है तो उसे एक शार्क पीछे से खींच कर मार देती है, जिससे सभी में डर फैल जाता है। इस दौरान एक रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर ओशन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है ताकि प्लेन के लोकेशन का पता चल सके, लेकिन सर्वाइवर्स को एक और कठिन समय का सामना करना पड़ता है जब प्लेन चट्टानों से स्लिप करके गहराई में डूबने लगता है। इसीलिए एवा और बाकी लोग जल्दी से एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर से प्लेन के कुछ हिस्से पानी में तैरते हुए नजर आते हैं, तो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ड्राइवर्स को पानी में उतार देता है। एक पल के लिए उनकी उम्मीद जगती है जब वे रेस्क्यू स्कूबा डाइवर्स को क्रैश के मलबे तक जाते हुए देखते हैं, लेकिन उनकी राहत बहुत जल्दी खत्म हो जाती है जब शार्क्स उन डाइवर्स को मार देती हैं। इसके बाद एवा और जेड कोशिश करते हैं कि वे पास के डाइवर्स के ऑक्सीजन टैंक को वापस ला सकें, लेकिन एक शार्क जेड को पकड़ लेती है। सभी मिलकर जेड को बचाने की कोशिश करते हैं और वे इसमें कामयाब भी होते हैं, लेकिन तब वे देखते हैं कि जेड का एक पैर शार्क ने काट लिया है, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। कुछ ही देर में वह दर्द की वजह से अपनी जान गंवा देता है। यह सब देखकर रोजा काफी डर जाती है और जेड का दोस्त काइल भी डर से घिर जाता है जब वह अपने दोस्त को मरते हुए देखता है। वह कहता है, हम सभी यहीं मर जाएंगे, लेकिन एवा उसे तसल्ली देती है, यह कहते हुए कि हम जिंदा यहाँ से निकलेंगे। यह वाक्य, जो संघर्ष और निराशा के बीच भी एक उम्मीद की किरण के रूप में आता है, अब एवा के लिए न केवल एक जज्बा बल्कि अपने दोस्तों और बाकी सर्वाइवर्स के लिए भी एक संजीवनी बन जाता है। अब यह सिर्फ एक सवाल नहीं है कि वे कैसे बाहर निकलेंगे, बल्कि एक चुनौती बन गई है कि वे अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को पार कर इस विकट स्थिति से बचने के लिए क्या करेंगे। जब सर्वाइवर्स अभी भी डूबते हुए प्लेन में फंसे होते हैं, खुशनसीबी से प्लेन के लगेज हैच में स्कूबा गियर मौजूद होता है, जिसे डैनिलो एक्सेस कर लेता है। इस तरह एवा, काइल
डैनिलो और रोजा वेट सूट्स पहनते हैं ताकि वे समुद्र के ठंडे पानी का मुकाबला कर सके। लेकिन रोजा की दादी अपने लिए गियर नहीं पहनती ताकि वह अपनी पोती की सुरक्षा कर सके। इसके बाद ग्रुप प्लेन के साइड के होल तक तैरने की तैयारी करता है। उनका प्लान है कि वे डाइवर्स के ऑक्सीजन टैंक उठाएं और उन्हें सतह तक तैरते हुए इस्तेमाल करें। जैसे जैसे प्लेन की छत समुद्र के पानी के दबाव के नीचे डूबने लगती है और उनका रॉक पर पकड़ कमजोर होता जाता है, यह साफ हो जाता है कि उन्हें तुरंत प्लेन से बाहर निकलना होगा। रोजा की दादी, जो हमेशा जानती थी कि बिना गियर के वह बचकर नहीं निकल सकती, अपनी तकदीर को कबूल कर लेती हैं। वह समझती हैं कि ग्रुप के साथ निकलना उनके लिए धीमा कर देगा क्योंकि वे उसकी सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता देंगे, मगर वह सिर्फ अपनी पोती की जिंदगी की चिंता करती है। दूसरी ओर काइल अपने बचपन के एक ट्रॉमेटिक नियर डेथ एक्सीडेंट की वजह से, जो उसने कुछ वक्त पहले पानी में डूबते हुए महसूस किया था, इतना डरता है कि वह प्लान के लिए तैयार नहीं हो पाता। इसी वजह से जब एवा और बाकी लोग एयर पॉकेट से बाहर निकलते हैं तो काइल अपने डर के कारण पीछे रह जाता है, जो उसे शार्क्स के लिए आसान शिकार बना देता है। आखिरकार डैनिलो और रोजा जिंदा बाहर निकलने में सफल होते हैं और डाइवर्स के टैंक के साथ प्लेन से बाहर निकलकर सतह की तरफ तैरने लगते हैं। लेकिन तभी एक शार्क एवा के रास्ते में आ जाती है। जब शार्क उसके प्लेन के हल से भागने का रास्ता बंद कर देती है, एवा को पूरी शांति और हौसले के साथ रहना पड़ता है ताकि शार्क उसे न देख सके। फिर वह समझ जाती है कि वह जहाज के साइड से भाग नहीं सकती क्योंकि जहाज और गहराई में डूब रहा होता है। इस वजह से एवा के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वह प्लेन के फ्रंट की तरफ तैरकर भागने का फैसला करती है। जब जहाज चट्टान से फिसलता है और पानी में डूबता है, एवा को बढ़ते हुए दबाव के खिलाफ तैरते हुए अपने आप को समुद्र की गहराई से बचाना पड़ता है। डैनिलो और रोजा के मुकाबले उसके पास ऑक्सीजन टैंक नहीं होता, इसलिए जब एवा प्लेन से बाहर निकलकर तैरने लगती है, उसकी जिंदगी के मौके काफी कम लगते हैं। आखिरकार ऑक्सीजन की कमी उसे थकने पर मजबूर कर देती है और वह अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई छोड़ देती है। यह उसके शरीर को सतह तक फ्लोट करने में मदद करता है क्योंकि उसने लाइफ जैकेट पहनी होती है। इस तरह उसका शरीर समुद्र की सतह पर तैरता हुआ दिखाई देता है, जहां रेस्क्यू टीम उसे देखकर पानी से निकाल लेती है और यहीं पर कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।